प्रश्न उत्तर थे वो आपने पूरे नहीं करवाए। वो तो अभी करेंगे ना हम, जो रह गए हैं वो करके उसके बाद हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, रिवाइज। वो तो हमने करने हैं अभी इसके। कल हमारे जो थे 2 क्वेश्चन हो गए थे, 3 रहते हैं उसमें से, ठीक है। लेकिन इसकी एक बार हम बैक एक्सरसाइज करेंगे और जो इसके पीछे की ग्रामर है वो एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, सभी बच्चों ने ये क्वेश्चन लिख लेना है। आशय स्पष्ट कीजिए, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। प्रश्न लिखिए। आशय स्पष्ट कीजिए, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। 3 प्रश्न रहते हैं, ये पूरे करने पहले। बालक को आवश्यकता ने कितना अधिक चतुर बना दिया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब उसको जरूरत थी, क्या था उसको, जब उसको जरूरत थी तो उसके घर में पिता भी नहीं थे मदद करने वाले, माँ भी नहीं थी, लाचार थी, तो उसको किस चीज की सबसे पहले जरूरत थी? सबसे पहले जरूरत कौन सी होती है हमारी, बताइए। सबसे पहली जरूरत क्या है इंसान की? हमने चैप्टर पढ़ा, तो सबसे पहली जरूरत कौन सी है, बताइए, किसको पता है? बोलिए, सबसे पहली जरूरत कौन सी है हमारी? किसको पता है? आकाशदीप, भार्गव, हर्षदीप, हर्षिता, प्रभजोत, बताइए किसकी जो है किसको सबसे ज्यादा जरूरत, कौन सी हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है? बोलिए, किसी को नहीं पता? रिद्धि, आप बताइए सबसे पहली जरूरत कौन सी होती है हमारी? बोलो, कौन सी सबसे पहली मैम जरूरत? खाना। खाना। सबसे पहली जरूरत कौन सी होती है हमारी? खाना, ठीक है। सबसे पहली जरूरत है रोटी, जो हमारे शरीर की जरूरत है, जिसको हमारे शरीर उसके बिना चल नहीं सकता। तो उसके माता पिता जो थे, जो खाने के लिए जो है बंदोबस्त नहीं कर सकते थे, माँ बीमार थी, पिता जेल में थे, तो उस बच्चे के ऊपर सारी जिम्मेवारी थी। आशय स्पष्ट करो का मतलब होता है कि हमने इस चैप्टर में से क्या समझा, इस चैप्टर में से हमें क्या समझ आया। सबसे पहली जरूरत हमारी भूख होती है, शरीर की भूख है, उसको मिटाने के लिए हमें रोटी की जरूरत है। तो उस बच्चे के लिए तो ये सबसे बड़ा टास्क था। और दूसरा उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी? उसकी माता की जो है दवा के लिए इंतजाम करना, खाने के लिए और दवा के लिए इंतजाम करना, ये सबसे जरूरी था। तो इसका अर्थ है कि बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। इंसान को यही चीजें क्या बना देती हैं? जो है समझदार बना देती हैं। इस चतुरता को क्या कहा जाएगा? समझदारी। इसी समझदारी ने उसको क्या बना दिया था? इसी समझदारी ने उसको चतुर बना दिया था। इसी जरूरतों ने उसको, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया, यही तो संसार है। आशय स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ लिखते हैं अब हम। चलिए सभी बच्चे ये लिखेंगे उत्तर। हाँ जी, इसका उत्तर लिखते हैं।
अगला बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। ठीक है, बालक को आवश्यकता ने कितना अधिक चतुर बना दिया। इसका आशय यह है कि रोटी, दवा ये हमारी मूल आवश्यकता है। मूल मतलब सबसे जरूरी, ये हमारी मूल आवश्यकताएं हैं। जो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जिंदा रहने के लिए अंकिता पढ़िए इसको। अंकिता आंसर पढ़िए बोर्ड से। बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। इसका आशय है कि रोटी, दवा ये हमारी मूल आवश्यकताएं हैं जो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हाँ जी, ये हमारे क्या है, मूल आवश्यकताएं हैं जो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। हर्षदीप पढ़िए उत्तर। हर्षदीप सिंह उत्तर पढ़िए बोर्ड से।
हर्षदीप बोर्ड से पढ़िए। क्या हुआ? हर्षदीप क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? मैं नहीं, ये इनके बच्चे आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं है? हर्षदीप आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो बेटे? हर्षदीप क्या प्रॉब्लम है? हर्षदीप क्या प्रॉब्लम है आपको? हर्षदीप अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए हर्षदीप आपको आवाज नहीं सुन रही? मैम यस मैम। सुन रहा है आपको? क्या कर रहे हो आप? क्लास में बैठे हो ना? बोर्ड से उत्तर पढ़िए। कहाँ ध्यान है आपका? तब से मैं आपको बोल रही हूँ, पढ़िए इसका थर्ड का उत्तर पढ़िए बोर्ड से। मैम यस। बालक को आवश्यकता ने कितना श्रीब चतुर बना दिया। यही तो संसार है। इसका आशय यह है कि रोटी दवा यह हमारी मूल आवश्यकताएं हैं जो कभी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। अब देखो आपने क्या क्या गलत पढ़ा इसमें। सबसे पहले आपने इसमें गलत पढ़ा शीघ्र। कितना? शीघ्र चतुर बना दिया। शीघ्र, शीघ्र। फिर आपने आशय नहीं पढ़ना आया आपको। आशय आपको ये नहीं पढ़ना आया, आशय। ठीक है, अब बोलिए शीघ्र। बोलिए शीघ्र। शीघ्र बोलो। शीघ्र। हाँ, आशय बोलिए। हाँ, अब बोलिए अब बोलिए आशय। अब बोलिए आवश्यकताएं। आशय। आवश्यकताएं। रीडिंग करनी भी सीखनी है ना? हाँ जी, रीडिंग भी आनी चाहिए आपको। तो आपका ध्यान ही नहीं, मैं कब से आपको बोल रही हूँ। चलिए रिद्धि, रीडिंग कीजिए इसकी उत्तर की। यस मैम। हाँ जी। बालक को आवश्यकताएं ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। इसका आश्चर्य यह है कि रोटी दवा से हमारी मूल आवश्यकताएं हैं जो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। रोटी दवा ये हमारी मूल आवश्यकताएं हैं जो किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, चलिए शशांक चौथा प्रश्न पढ़िए। बालक को आवश्यकता ने कितने शीघ्र चौथा प्रश्न चतुर बना दिया। शशांक फोर्थ प्रश्न पढ़ो। सड़क किनारे खेल दिखाते छोटे जादूगर का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। छोटे जादूगर का, किसका? छोटे जादूगर का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो सड़क किनारे खेल दिखाते हो छोटा जादूगर कैसा था? ये हमने बुक में भी है इसका उत्तर। सड़क किनारे खेल दिखाते छोटे जादूगर का चित्र।
ये इसमें उत्तर दिया हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, जो वो किए था ना हमने लघु प्रश्न उत्तर, उसमें भी इसका उत्तर लगाया था हमने। ये 106 पेज पे सेकंड लास्ट पैरा था, देखिए 106 पेज। अंकिता आपने बताया था 106 पेज पे। यस मैम। हाँ जी, सेकंड पैरा है, सेकंड लास्ट पैरा, सेकंड लास्ट पैरा 106 पेज सेकंड लास्ट पैरा। देखिए सभी बच्चे 106 पेज सेकंड लास्ट पैरा। 10 बज चुके थे उस निर्मल धूप में, मैंने देखा कि इसको काट दो। 10 बज चुके थे, ये देख लिया, मिल गया? बोलिए। यस मैम। यस मैम। मिल गया ना, पहले भी लगाया था हमने ये उत्तर। यस मैम। जिसको नहीं मिला बताओ, शशांक, याशी, पता लग गया? मैम मिल गया। ओके। 10 बज चुके थे, मैंने देखा कि इसको काट दो। उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। ठीक है, ये सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं वह कांप जाता था। ठीक है, हाँ जी मिल गया। स्वयं वह कांप जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की हालत थी वो कैसी थी? बहुत ज्यादा, अंदर से वो क्या था? बहुत ज्यादा दुखी था। हाँ जी, पता लगा? बोलिए। यस मैम। चलिए यश मेहरा, ये उत्तर पढ़िए अभी। यश मेहरा, यस मैम। चलिए पढ़िए ये उत्तर 4th का। पढ़िए। मिला आपको? नो मैम। 106 पे सेकंड लास्ट पैरा। 10 बज चुके थे। हाँ जी, 10 बज चुके थे। मिल गया? मैम यस। चलिए पढ़िए। 10 बज चुके थे, मैंने देखा कि उस मैंने देखा को काट दो। 10 बज चुके थे। पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। अपनी वीडियो ऑन कीजिए सभी बच्चे। पढ़ू? हाँ जी पढ़िए। 10 बज चुके थे कि उस अब वीडियो ऑन कीजिए, निर्मल पहले धूप वीडियो ऑन कीजिए अपनी। क्यों कर रहा हूँ? जी पढ़िए। निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच, संग्रंच, रंगमंच बेटे, रंगमंच। रंगमंच, हाँ, रंगमंच सच था। सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। इसको काट दो, इस लाइन को। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। चलिए आगे पढ़िए। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू
मनाने चला था। ब्याह, ब्याह ब्याह, हाँ तैयारी, ब्याह की तैयारी, ब्याह की तैयारी थी, पर वहां पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जोरो जैसे स्वयं वह कांप जाता था। हाँ जी, मैंने को बस जैसे वह स्वयं कांप जाता था, यहाँ तक ठीक है। हाँ जी, पता लग गया सबको? यस मैम। फोर्थ का यस मैम। हाँ जी, चलिए अब अगला करते हैं। अगला पढ़िए शशांक, अगला प्रश्न पढ़िए 5वां इसका। आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। प्रभजोत क्वेश्चन पढ़ो, प्रश्न पढ़ो प्रभजोत। यस मैम। पढ़िए 5वां प्रश्न। आश्चर्य आशय, इसको आशय बोलते हैं इसको। हाँ जी, आशय स्पष्ट कीजिए। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन हो तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। हाँ जी, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। इसका उत्तर लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? लिख लीजिए प्रश्न 5वां। अब हम करते हैं इसका 5वां प्रश्न। मनुष्य के सुख दुख का साधन उसका अपना माप ही तो है, का साधन उसका। मनुष्य के सुख दुख का साधन, मनुष्य के सुख दुख का माप, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन है, अपना ही साधन है। अपना ही साधन है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है।
हाँ जी, इसका अर्थ है कि जिसके पास जितने साधन है, जितनी सुविधाएं हैं, उतना वो सुखी है। अगर जिसके पास कम साधन है, कम सुविधाएं हैं, उतना ही वह दुखी है। ठीक है, ये कैसा है कि वो उसी के अनुपात से सुख दुख की तुलना भी करता है इंसान। जिसके पास ज्यादा सुविधाएं हैं वो सुखी होता है, और जिसके पास कम सुविधाएं हैं वो अपने आप को दुखी महसूस करता है। ठीक है, ये इसका उत्तर लिखिए। हाँ जी, कीजिए बेटे इसको। कर लिए बच्चे? हाँ जी, 6 क्लास कर लिया सबने? बोलिए। यस मैम। सबने? शशांक, यश, भार्गव, प्रभजोत, यस मैम। जसकरण, शशांक, रिद्धि, यस मैम कर लिया। किसने नहीं किया अभी? यस मैम कर ली। भार्गव, अंकिता, हर्षदीप, किसका रह गया? मैम यस। ओके, ये प्रश्न उत्तर बेटे आपने लर्न करने हैं। ठीक है, ये सारे लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर, ओके, सभी आपने लर्न कर लेने हैं। अब इसमें हमारे पास ग्रामर का चैप्टर पार्क आया था, वो तो मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, अब हम ग्रामर का जो पोर्शन है वो रिवाइज करेंगे साथ में। ओके जी। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछना बेटे? समझ आ गया सबको? रिद्धि, प्रभजोत, जसवंत? यस मैम। ओके जी, यस मैम। चलिए जी, बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलो, बोलिए। मैम ये जो है लिखा हुआ मनुष्य के सुख दुख का माप, मैम माप का क्या मतलब होता है? सोचना। जिसके पास जितनी सुविधाएं हैं वो अपने आप को उतना सुखी महसूस करता है। ठीक है, और जो जिसके पास कम सुविधाएं हैं वो अपने आप को दुखी महसूस करता है। कोई कम सुविधाओं पे भी अपने आप को सुखी महसूस करता है। ठीक है ना, तो ये सोचने का अपना अपना माप है सबका। ठीक है, ओके मैम। ओके जी, मैम ये समझ आ गया। ओके।